प्रेज द लॉर्ड, सभी को जय मसीह की। हालेलुया। कैसे हो आप सब मेरे अजीजों? हमें विश्वास है और हम इस बात से अनजान नहीं है, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा यीशु नासरी जिंदा खुदा है। अगर कोई विश्वास है तो इस संदेश को पूरा सुना, इस प्रार्थना को देखना। आज परमेश्वर आपके जीवन को भी बदलने वाला है, आपकी परिस्थिति को बदलने वाला है। आज इस संदेश प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक एक मस्तक के रूप में उतरेगा और आपको छुटकारा मिलेगा। आइए प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता, इस अद्भुत रीति के परमेश्वर, अद्भुत रीति का वचन देने धन्यवाद करता हूँ। हाँ, तो जीवित परमेश्वर है, तो जीवित है पिता। हम ये मानते विश्वास करते तो है कि प्रमाण देता है पिता। आज जितने लोग देख रहे पिता, आज उनके जीवन का पिता तो उद्धार कर, और जितने लोगों पे सताव आ रहा है तो आज उनके जीवन में भी काम कर, और जो लोग तेरी प्रजा को ललकार रहे आज तो उनके लिए भी काम कर। आज इस प्रार्थना के द्वारा अद्भुत कार्य कर, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। और इस बात से कोई मना नहीं कर सकता, क्योंकि वो अपने प्रमाण देता है। और आज परमेश्वर जो वचन दिया है कि मैं जीवित हूँ, और ये बात दुनिया जान ले, और ये बात कोई मजाक में ना ले, क्योंकि आजकल बहुत लोग सताव कर रहे हैं मसीहों पे, है ना। चाहे वो कोई भी हो, अगर गवर्नमेंट भी विरोध में है या कोई कानून बना रही, कोई भी हो, वो भूल गए कि वो किसको ललकार रहे हैं, वो जीवित परमेश्वर को ललकार है। हालेलुया। और आज ये वचन, ये संदेश सुनने के बाद आप में हिम्मत आएगी, और आपके जीवन में भी जो कठिनाई है वो भी दूर होगी, और जितने लोगों पे सताव आ रहा है परमेश्वर उनकी भी सहायता करेगा, क्योंकि आज का वचन ही प्रभु ने दिया है। अगर आपको विश्वास है हमारा परमेश्वर जीवित है, तो इस संदेश प्रार्थना को पूरा देखना और शेयर करना, चैनल में जुड़ना। हालेलुया। आइए वचन में जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, धन्यवाद करते हैं। वचन के द्वारा आशीषित करना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे अजीजों, पहला जो वचन प्रभु ने मुझे दिया है वो है पहला शमूएल, उसका 17वां अध्याय, उसका 26वां वचन। पहला शमूएल और उसका 17वां अध्याय और उसका 26वां वचन क्या कहता है? वचन में इस पर कहा है, तब दाऊद ने उन पुरुषों से जो उसके आसपास खड़े थे पूछा, जो उस पलिश्ती को मार के इज़राइल की नामधराई दूर करेगा, उसके लिए क्या किया जाएगा? दाऊद ने पूछा, भैया इतना बड़ा योद्धा, इतना बड़ा वीर सूरमा है, इसे कोई मारेगा तो क्या होगा, क्या इनाम मिलेगा? सुनो जरा गौर से। क्या जाएगा? उसके लिए क्या किया जाएगा? वे खतना रही परिस्थिति क्या है कि वे जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारे। हालेलुया। दाऊद ने उसका आकार, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, उसकी शक्ति, उसकी हथियार को नहीं देखा मेरे से, तो उसने क्या बोला? जीवित परमेश्वर को ललकारे। तो आज कितने गोलियत खड़े हैं मसीह समाज के सामने, कितने ऐसे गोलियत है, लेकिन हमें गोलियत को नहीं देखना है, क्योंकि वो गोलियत किसको ललकार रहे? वो क्रिश्चियन विरोधी हो, चाहे वो शैतान हो, चाहे वो बीमारियां हो, तकलीफ, अगर वो आपके सामने हैं तो वो परमेश्वर के ललकारिए मेरे दोस्तों। आपको क्या करना है? आपको परमेश्वर के नाम से उसके पास आना है। हालेलुया। और आइए जान लो कि मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, यीशु जिंदा खुदा है। तो परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। और आज आप इस संदेश को सुनने के बाद, और अगर क्रिश्चियन विरोधी भी सुन रहे हैं, तो आज उनको भी दिमाग घूम जाएगा, क्योंकि कहेंगे मैं हम किसको ललकार रहे थे? हम वो सोच रहे कि मनुष्य को ललकार रहे, क्रिश्चियनिटी को ललकार रहे, कि नहीं, वो जीवित परमेश्वर की सेना को ललकार रहे। और जब हमारा परमेश्वर अपने में आता है मेरे अजीजों, बवंडर आ जाता है। इसलिए जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयंकर बात है। हालेलुया। जब हम इसका 36वां वचन पढ़ते हैं, प्रेज द लॉर्ड, जब हम इसका 36वां वचन पढ़ते हैं तो क्या लिखा है? 36वें वचन में लिखा है, तेरे दास ने सिंह और भालू दोनों को मारा, और वह खतरनाक परिस्थिति उनके सामने उसके समान हो जाएगा, क्योंकि उसने जीवित परमेश्वर की सेना को ललकारा है। इतने बड़े इंसान गोलियत, लंबा चौड़ा को क्या कर दिया दाऊद ने? परमेश्वर के साथ है तो वो एक भालू की तरह लग रहा है। किस तरह लग रहा है? एक भालू एक सिंह की तरह, मतलब जानवर की तरह बना दिया उसे। ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, क्योंकि मेरा हाथ तेरा हाथ हो गया है। हालेलुया। आज
आपके जीवन का गोलियत दूर होगा यीशु मसीह में। गोलियत का मतलब मेरे अजीज एक मुसीबत, एक पहाड़ जैसी मुसीबत। वो आपका कर्जा हो सकता है, वो आपका घर में क्लेश हो सकता है, शैतान हो सकता है, अंधकार हो सकता है, या जितने मसीह विरोधी वो हो सकते हैं, लेकिन मेरा परमेश्वर, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और उसको ललकारना कोई आसान काम नहीं है। आज बीमारी भी दूर होगी और आप आज़ाद भी होंगे। मेरा विश्वास कहता है प्रार्थना देखते देखते ही आपको चंगाई मिलेगी, यीशु मसीह के नाम में छुटकारा मिलेगा और इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपसे बातें करे। हालेलुया। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, यीशु तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। इसलिए मेरे अजीज़ों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें करी, आपसे बातें करी और उन विरोधियों से भी बातें करी जिसको वो सोच रहे थे कि मसीह को तो हराना, मसीह को प्रचार करना उनके लिए खेल है। भूल गए थे कि हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। इसलिए मेरे अजीजों, हमारा परमेश्वर क्या है? जीवित परमेश्वर है। दूसरा शमूएल 22 अध्याय, दूसरा शमूएल 22 अध्याय और उसका 47 वचन पढ़ेंगे। दूसरा शमूएल 22 अध्याय का 47 वचन में क्या लिखा है? लिखा इस प्रकार है, यहोवा जीवित है, मेरी चट्टान धन्य है, परमेश्वर जो मेरे उद्धार की चट्टान है उसकी महिमा करो। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे अजीजों, उसकी महिमा करो। आज आपको विश्वास है तो इस प्रार्थना के द्वारा, इस संदेश के द्वारा प्रभु को बल दे, छुटकारा दे और आपको हिम्मत दे। यीशु मसीह के नाम में बोलो आमीन। परमेश्वर धन्यवाद हो। इसलिए मेरे अजीजों, आज इस वचन के द्वारा प्रभु ने मुझसे बातें करी और आज परमेश्वर आपको सामर्थ्य देगा शैतान से लड़ने के लिए, गोलियत से लड़ने के लिए। और आप गोलियत के सामने खड़े हो जाना कि गोलियत के लिए आप नहीं, मेरा परमेश्वर लड़ने वाला है। हालेलुया। वो आपको बल देगा। भजन संहिता 18 उसका 46 वचन, भजन संहिता 18 उसका 46 यानी कि 46वां वचन क्या कहता है? यहोवा परमेश्वर जीवित है, मेरी चट्टान है, धन्य है और मेरे मुक्तिदाता परमेश्वर की बड़ाई हो। हालेलुया। आज परमेश्वर की बड़ाई करो, आज उसकी महिमा करो, आज उसके नाम का आनंदित करो। हालेलुया। मेरा और आपका परमेश्वर अद्भुत कार्य करने वाला परमेश्वर मेरे अजीजों। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। हमारा खुदा जीवित खुदा है, वो भयंकर है, वो अद्भुत रीति का परमेश्वर है। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। आज इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको सुपर ब्लेस करे और आपको हिम्मत ताकत को बल दे। निकालेंगे यिर्मयाह 10 अध्याय का 10वां वचन। यिर्मयाह 10 अध्याय का 10वां वचन क्या लिखा है? परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, जीवित परमेश्वर, सदा का राजा वही है। तो वो सदा का राजा है, तो उसकी प्रजा को कौन छू सकता है? उसके राज्य को कौन दखल दे सकता है? उसके प्रचार पे कौन बैन लगा सकता है मेरे? तो उसके लोगों को कौन बीमारी आ सकती है? आज वो प्रभु आपको बीमारी से आजाद करेगा। क्या लिखा है? परंतु यहोवा वास्तव में परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है और सदा का राजा है। उसके प्रकोप से पृथ्वी कांपती है और जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। सावधान हो जाइए मसीह विरोधियों, परमेश्वर के क्रोध को नहीं सह सकते हो आप। अभी देखा उत्तराखंड में, लुड़की में जो हुआ, उसके बाद उत्तराखंड का हाल। आप परमेश्वर क्रोध को अवसर ना दो, क्षमा मांगो। बहुत भयंकर है मेरा और आपका परमेश्वर क्रोध। जब भड़कता है तो वो रुकता नहीं है। लिखा है इसके कोप से तो पृथ्वी कांपती है और जाति जाति के लोग उसके क्रोध को सह नहीं सकते। हालेलुया। आज खुदा ने इस वचन के द्वारा मुझसे आपसे बातें करी है। आज परमेश्वर ये बता रहा है लोगों को, वो भूल गए थे, लेकिन आज पर वो कह रहा है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ, मैं जीवित सदा का परमेश्वर हूँ।
प्रभु धन्यवाद करते हैं। थैंक यू जीसस इस वचन को निकालने के लिए। हालेलुया। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। हालेलुया। हो पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ। होली स्पिरिट तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। यिर्मयाह 23 उसका 36 वचन। यिर्मयाह 23 उसका 36 क्या लिखा? यहोवा का कहा हुआ भारी वचन पर कर तुम भविष्य में ना कहना, नहीं तो तुम्हारा ऐसा कहना ही दंड का कारण हो जाएगा। क्योंकि हमारा परमेश्वर सेना का हुआ जो जीवित परमेश्वर है, तुम लोगों ने उसके वचन को बिगाड़ दिए। आज जो वचन को बिगाड़ रहे हैं वो लोग प्रचार नहीं करने दे रहे, वचन को बिगाड़ रहे हैं, है ना। चर्च में घुस जाते हैं, प्रार्थना बिगाड़ रहे हैं। आज परमेश्वर की वार्निंग है उनके खिलाफ। परमेश्वर क्रोध को मेरा सीजो मत भड़काओ। आज खुदा कह रहा है कि मैं जीवित परमेश्वर हूँ। और आज जितने लोग परेशान हैं बीमारी में, आज प्रभु उनसे भी बातें कर रहा है इस वचन के द्वारा। हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। होशे 1 उसका 10वां वचन। होशे 1 उसका 10वां वचन क्या लिखा है? तो भी इजराइलियों की गिनती समुंदर बालू की सी हो जाएगी। कितने प्रभु के लोगों को मारोगे, कितने डराओगे, कितने धमकाओगे, लेकिन मेरा और आपके परमेश्वर का वादा है तो अभी इजराइलियों की गिनती समुंदर की बालू की सी हो जाएगी, जिनका मापना गिनना अनहोना है। आज परमेश्वर कह रहा है। और जिस स्थान में उनका ये कहा जाता है तुम मेरी प्रजा नहीं हो, उसी स्थान में जीवित परमेश्वर की पुत्र कहलाएंगे। जीवित परमेश्वर की संतान है हम और आप, तो कौन हमें छू सकता है? हमें छूना प्रभु की आँख की पुतली के बराबर है। आज मेरे अजीजों, आप बीमार हो, परेशान हो, गरीबी में हो, लाचारी में, बेरोजगारी में, शैतान को छू रहा है। अगर पाप में हो, लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपको आजाद करेगा। और अगर सताव में भी हो तो परमेश्वर के साथ है, डरो नहीं। परमेश्वर हमारा जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है मेरे अजीजों। ओ पिता तेरा धन्यवाद करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ यीशु, तेरा धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू जीसस। हालेलुया। ओ परमेश्वर, तू तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। हाँ मेरे अजीजों, मेरा और आपका परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। थैंक यू जीसस। हालेलुया। इन द नेम ऑफ जीसस। आज खुदा ने ये वचन दिया है, परमेश्वर के कलाम से मुझे ये वचन मिला है, ताकि आप लोगों के जीवन में वो आज़ादी आ सके, वो हिम्मत आ सके। अंतिम वचन के लिए मैं प्रार्थना करूंगा। निकालेंगे इब्रानियों 10 उसका 31वां वचन। इब्रानियों 10 का 31 क्या लिखा है? जीवते परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है। हालेलुया। आज आपका विश्वास करना है मेरा परमेश्वर जीवित है। मैं गोलियत को नहीं देखूंगी, मैं गोलियत को नहीं देखूंगा, मैं इस बीमारी को, तकलीफ को, करीब को नहीं देखूंगी। मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो लड़ने वाला है, वो चट्टान है, वो सब कुछ कर सकता है। क्षण भर में वो सब कुछ कर सकता है। मेरे अजीजों, आपको चंगाई देगा, आपको छुटकारा देगा, और आज ही देगा। इस प्रार्थना के द्वारा आपको हिम्मत मिलेगी। इस प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर का अभिषेक का बंधन टूटने के विश्वास करो, बोलो आमीन। और जितने ये सोचते हैं कि परमेश्वर की परिणत को मारकर, यानी कि उनकी कलीसिया को तोड़कर, उनके पास्टर को मारकर वो खुश हो जाएंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कहता है मैं अनहोना हूँ, मैं गिनती को फैला दूंगा, और देखना प्रचार कैसे और बढ़ेगा। हालेलुया। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, इस वचन के द्वारा आशीषित कर पिता, इस वचन प्रार्थना के द्वारा तूने हिम्मत दी है। ओ तेरा धन्यवाद करता हूँ। आज इस प्रार्थना वचन के द्वारा पिता, हमारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है, उसके हाथ में पड़ना भयानक बात है। नहीं समझते लोग पिता परमेश्वर से प्रजा को तू समझते, तेरी प्रजा, तेरी कलीसिया को पिता हाथ उठाते, लेकिन तू हमारे साथ है, और तू आज
कार्य करेगा उनके जीवन में। जब तेरा कोप भड़कता है तो पृथ्वी कांप जाती है, समुद्र तक कपकपा जाता है। मेरे अजीजों, ओ पिता परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ यीशु राजा। हाँ मेरे पिता, तू तो अद्भुत कार्य परमेश्वर है। तेरे कोई काम कठिन, गोलियत को तूने हरा दिया दाऊद के द्वारा। आज पिता जितने लोग बीमार हैं, परेशान हैं, डरे हुए हैं, कपकपा रहे हैं पिता, आज तू उनको हिम्मत दे। आज इस प्रार्थना के द्वारा, आज इस अभिषेक प्रार्थना के द्वारा, इस सामर्थ्य वचन के द्वारा तो आज इनसे बातें कर कि तुम्हारा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है। वो कोई छोटा मोटा नहीं है, वो कोई ऐसा नहीं जो चलता फिरता नहीं है, वो जीवित है, वो जीवित सदा का राजा है। वो हमारी चट्टान है, वो हमारा उद्धार है। हम उसकी बड़ाई करें। आज जितने देखने वाले, अगर आज उसकी इनकी परिस्थितियां डेड है, सुसाइड पॉइंट पे है, मरने वाले हैं, खत्म होने वाले इनकी, आज तू उनको जीवित कर दे यीशु मसीह। आज इनके जीवन में बाहर ला दे, आज बंधन तोड़ दे। सामर्थ्य परमेश्वर यीशु के नाम से आज वो चंगाई दे, चंगाई दे। डॉक्टर की रिपोर्ट कैंसिल हो जाए, आज चंगाई दे। आज इनको पाप से बाहर निकाल, आज इनको पिता परमेश्वर उन मुसीबत से बाहर निकाल, उस परेशानी से बाहर निकाल, उस गोलियत को हरा दे इनके द्वारा पिता। जो गोलियत इनके दरवाजे में खड़ा हुआ है, इनके जीवन में, वो शैतान है, वो अंधकार है, वो पाप है, वो अधर्म है, वो श्राप है, वो बीमारी है, वो बेरोजगारी है, वो ऐसा पहाड़ है जो उखड़ नहीं रहा, लेकिन आज उखड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में, उखड़ जाएगा यीशु मसीह के नाम में। और आज छुटकारा पाएंगे, आज छुटकारा पाएंगे, आज ये अभिषेक से बढ़ जाएंगे यीशु राजा, क्योंकि तू हमारा जीवित है और हम तेरी प्रजा है, हम तेरी पुत्र पुत्रिया है। फिर यीशु आज इस प्रार्थना के द्वारा अभिषेक कर दे, भर दे इनको पूरे जान से, और ये जान ले कि तू हमारे साथ हो, जो जीवित परमेश्वर है, तू जीवित परमेश्वर है। मेरे यीशु राजा तो जिंदा खुदा है। और आज मैं उनकी प्रार्थना करता हूँ जिन पर सताव हो रहे हैं, उनको हिम्मत दे वचन के द्वारा। और जितने लोग तेरी प्रजा को ललकार रहे, तेरे पिता बच्चों को तंग कर रहे, तू तेरी आग के पुत्र को छू रहे, तो आज तेरा कोप बढ़ का ऐसा मौका वो दे रहे पिता। लेकिन हम प्रार्थना करते पिता, तेरे कोप ना बढ़ के, तू तेरी जलजलाहट ना बढ़ के पिता, नहीं सह सकता कोई भी, पृथ्वी हार जाती है पिता। तो रहम कर, दया कर पिता, दया कर स्वामी, दया कर। उन लोगों पे दया कर पिता जो लोग सताव करते, उनके दिमाग को इस पिता परमेश्वर फेर दे पिता। वो क्षमा मांगे, प्रायश्चित करे। और जितने लोग सताव करने वाले हैं वो देख रहे तो क्षमा मांगो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि मेरा कोप मत भड़काओ। वो मेरे पिता, जितने नेतागण, जितने भी लोग हैं पिता, आज वो ध्यान लेंगे मेरा परमेश्वर जीवित परमेश्वर है पिता। जिन्होंने उपास प्रार्थना में सहायता करी है, रखी है पिता, उनकी सहायता करना। इस प्रार्थना वचन के द्वारा तूने हिम्मत दी, तूने चंगाई, छुटकारा दे, बंधन तोड़े में विश्वास करता हूँ। आज तेरा अभिषेक उतरने के बाद इनके जीवन की परिस्थिति बदल गई। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ पिता। तूने आज बहुत बड़ी सामर्थ, पावरफुल वचन के द्वारा अभिषेक कुंडल में आपको धन्यवाद करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। आप आज़ाद हो। और आप ये सोचो, गोलियत कितना बड़ा भी हो, वो कुछ नहीं था परमेश्वर के सामने। आज मुसीबत कितनी बड़ी भी हो, नहीं मायने रखती। मेरा और आपका परमेश्वर जीवित है। हम उसके जीवते परमेश्वर के क्या है, पुत्र पुत्रिया है, दास दासी है। आज अपने आप को ये बोलो, मैं जीवित परमेश्वर की बेटी हूँ, जीवित परमेश्वर का बेटा हूँ, मैं यीशु नासरी जिंदा खुदा को मानने वाला हूँ। तो गोलियत क्या है, आप उसे हरा दोगे। आज हर मुसीबत को हरा दोगे। और आज इस वचन प्रार्थना के द्वारा कुछ भी आपको लगा, मुझे जरूर बताना कमेंट में। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह को। जितने लोगों में सताव आया है, आप प्रचार करो, प्रभु आपके साथ है। रुको मत मेरे अजीजों। परमेश्वर के लोगों को छूना प्रभु को ललकार के बराबर है। आज परमेश्वर उनसे भी बातें करेगा जो आपको ललकारते हैं। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।